रिपोर्ट टाइम में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में गोला के क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? देखिए, चुनाव तो प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को लेकर, उत्तर प्रदेश को विकास को लेकर और उत्तर प्रदेश के गरीब किसान मजदूर को लेकर। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो इन तीनों विषयों में काम किया है वो सर्वविदित है। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मुद्दा हो जिसकी चर्चा करने की आवश्यकता हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज मैं 5वीं बार चुनाव लड़ा हूं। वैसे तो विधानसभा के 6 चुनाव हुए हैं। 6 चुनाव में भी जीतने का काम हुआ है। ये बात दूसरी है कि 4 बार लिखा पढ़ी में है। 17 के चुनाव में जनपद की सर्वाधिक वोट हासिल हुआ था 8 विधानसभा में मुझको। इस बार भी जनता के सामने जिस तरीके से सर्व समाज, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या गरीब, क्या अमीर, सारे लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। मुद्दा कोई भी इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भी मुद्दा छोड़ा ही नहीं है जो जनता के सामने सवाल है। क्या अपील करेंगे अपने मतदाताओं से, और युवाओं से, खासकर युवाओं के अलावा और तमाम मतदाताओं को क्या अपील करेंगे? क्योंकि 2 साल का जो कोरोना का कार्यकाल रहा, उसमें भी बड़ी दिक्कतें हुई, उसमें भी लोगों की मदद हुई। तो बेरोजगारी को लेकर लोगों के बीच में जो संशय है, उस पर कैसे काम किया जाएगा और क्या उन्हें प्राथमिकता देगी? देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी जिसने पूरा विश्व प्रभावित हुआ, लेकिन जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में और संपूर्ण भारतवर्ष में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कोरोना के समय आप सोच सकते हैं कि हमारे मुखिया जिनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वो उस अंत्येष्टि में नहीं शामिल हुए, लेकिन अपनी जनता के साथ खड़े रहे। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोरोना काल में हर समय जनता के साथ रहा। जो हमारे जितने भी वॉरियर्स थे, चाहे वह सफाई कर्मी हों, चाहे वह डॉक्टर्स हों, चाहे नर्स हों या तमाम सुरक्षा कर्मी हों, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना का सामना किया है बस वह अद्वितीय है। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगारी पे काम जितना 5 साल में हुआ है, मैं 20 साल से विधायक हूं, इतना 20 साल में किसी सरकार में नहीं हुआ। पहले पैसा, पहुंच और पहचान के आधार पर नौकरियां मिलती थी और बिकती थी, लेकिन मुझे गर्व है अपने योगी जी पर कि किसी भी नौकरी में, किसी भी विभाग की नौकरी में पैसा, पहुंच और पहचान की आवश्यकता नहीं पड़ी। नौजवानों के, बच्चों के योग्यता के आधार पर उनको विभिन्न विभागों में नौकरियां मिली हैं, जो कि रिकॉर्ड है 5 साल में 5 लाख से अधिक नौकरी देना। उसके अलावा जो अन्य विभागों में, अन्य जगहों पर जिस तरीके से लोगों को रोजगार दिलाने के लिए तमाम से करोड़ों करोड़ रुपया का लोन ब्याज देकर, जो अपने जिनके स्किल्स थे उनके आधार पे, जैसे गुड़ हमारा क्षेत्र, गन्ने का क्षेत्र, गन्ना का क्षेत्र है, उसमें तमाम से ऐसे कोल्हू को अपना ब्याज देकर, लोन देकर उनको मजबूत किया है, हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ा है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं तो 2200 मतदाता मेरी समाज के हैं, लेकिन सर्व समाज का हमेशा हमको सम्मान मिला है, उनका विश्वास मिला है। और नौजवान किसी भी जाति, धर्म, वर्ग का आज जिस तरीके से दलित समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास बढ़ा है, और हमारा भी जिस तरीके से उन लोगों के साथ सुख दुख में खड़ा होना रहा है, उससे पूर्ण विश्वास है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ, कोई संशय नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 80-20 का चुनाव है, ये धरातल पे दिखाई दे रहा है। समाजवादियों ने इसको हिंदू मुसलमान का नाम दिया, लेकिन ये गलत है। यथार्थ ये है, सत्यता ये है कि आज 80-20 का चुनाव पूरे प्रदेश में है। पहले चरण का चुनाव और आज हुआ दूसरा चरण का चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 80-20 के रेशियो से पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। ये थे विधायक अरविंद गिरी जी। लोकतंत्र में जनता को 5 साल में विधायक चुनने का अधिकार है, और विधायक
मुख्यमंत्री चुनता है तभी सरकार बनती है। इसलिए वोट जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, गोला गोकर्णनाथ।